94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट तारिक अनस हाशमी और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर में, जहां पाकिस्तान पेंट एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल का आज पहला रोज़ है और पूरे पाकिस्तान के ब्रांड यहां आए हुए हैं, बल्कि इसमें कोई नई कंपनी भी ऐड है। अभी कुछ ही देर बाद हम आपको इसकी अपडेट देते हैं। जी नाज़रीन, न्यू स्टार से अहमद हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं मज़ीद इनकी प्रोडक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अहमद भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई, न्यू स्टार के बारे में थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में ज़रा बताइएगा। जी हम पेंट मशीनरी के वाले से सारी मशीनें बनाते हैं। पेंट मशीन है, कार पेंट के वाले से डिस्टेम्पर, स्टील पुटिंग वगैरह, जो भी मिक्सिंग के वाले से मशीनें हैं ना, ड्राई मिक्सर हो या लिक्विड मिक्सर हो, वो हम बनाते हैं। अभी ये जो मशीनरी, इसके बारे में थोड़ी ब्रीफिंग दें। जी हमारी मशीनरी माशाल्लाह बेहतरीन क्वालिटी की मशीनरी है। चाइना से बेहतरीन क्वालिटी की मशीनें हैं, जो लोग बाहर से मंगवाते हैं वो से लेके मशीनें यूज़ कर रहे हैं। अब माशाल्लाह इनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। तकरीबन कितने केजी इसके अंदर वो पेंट एक टाइम में तैयार करते हैं? हम तकरीबन 1 kg से लेकर 5000 8000 kg तक पेंट की मशीनें बनाते हैं। 5000 केजी तक? जी, 5,000। ये कितने टाइम में हो जाता है तैयार? जो तकरीबन जो 600-700 kg वाला जो बैच साइज़ होते हैं ना, वो तकरीबन 40-45 मिनट होते हैं। और जो दूसरे 5 टन 6 टन 60 टन वाले जो है, वो तकरीबन 3.5 घंटे में बैच आपका तैयार हो जाता है। 3.5 घंटे में सब तैयार हो जाता है? जी। तो ये जो पार्ट्स हैं, ये इस किस चीज़ के ये लिए? मिक्सिंग के वाले, ये सारे ये पेंट मिक्स करते हैं, ये वो पार्ट्स हैं ये पेंट मिक्स करते हैं? जी। तो सर, इसके अंदर ये सिर्फ जो पेंट्स होते हैं, ये जो घरों में होते हैं वॉल भी पेंट, उसके वाले बात जी। जो दीवारों वाले हैं, जो लोहे वाले हैं, ये सारे जो पेंट है, ये जो मशीनरी दोनों करती है, दीवारों वाले भी लोहे वाले भी? जी। तो एक्सपो बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्सपो माशाल्लाह बहुत अच्छा, ये ना बेहतरीन हमारा ये प्रोडक्ट की हमारी गुडविल होती है कि ये मशीनें इधर होती हैं, तो हम तो बाहर भी जाते हैं देखने के लिए, तो वो हम हमारे पाकिस्तान में अब माशाल्लाह शुरू हो गया है, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। तो आपकी अपनी मशीनरी तैयार जी, की है? मैं अपनी मशीनें बनाता हूँ। जी। अच्छा, अपनी मशीनरी तैयार की है। जी। बहुत मशीनें माशाल्लाह बाहर सऊदीया, दुबई और साउथ अफ्रीका हमने मशीनें भेजी हैं। भेजी हैं? जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, आज LCI की टीम हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं मज़ीद अपडेट LCI के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सर, क्या अपडेट देना चाहिए? LCI एक नई नॉन कंपनी आई है। थिंक LCI को कोई डिटेल देने की ज़रूरत है नहीं। LCI इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम ICI पाकिस्तान। ICI इज़ अ नोन ब्रांड. I think it's been in the system for years. LCI took place, I think, around a year back, and Lucky Core Industry also transits from the Lucky Group, which is part of YBG, a very strong group. हमारी the participation paints and coating segment में है। I think this is an area जहाँ हम potential देखते हैं। हमारी partnerships हैं strong global, और हम उस टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप को पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, और यही हमारी एस्पिरेशन है। एक्सपो का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्सपो की अपनी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता है जहां सारे कस्टमर्स आ सकते हैं आपको। तो वो एक और ऑफरिंग्स, जो कंपनी की डिफरेंट ऑफरिंग्स हैं, सारे लोग डिस्प्ले करते हैं व्हाट दे हैव टू ऑफर।
तो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो ट्रेडिंग प्रोडक्ट हो, वो एक प्लेटफॉर्म पे कस्टमर्स को मिलती हैं और कस्टमर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये एक पेंट्स एंड कोटिंग के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बेसिकली, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि एक प्लेटफॉर्म पे सारे प्लेयर्स जो हैं वो उनको मिलते हैं। तो बहुत कंट्रीब्यूशन है और हम कोशिश करते हैं कि हर साल जो एक्सपो होती है पेंट्स एंड कोटिंग रिलेटेड या दूसरी PCM है या दूसरी एसोसिएशंस है, उसमें ये कंट्रीब्यूट करना बहुत अहम है, क्योंकि ये ओवरऑल कंट्रीब्यूशन करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए सपोर्ट है टेक्निकल। और अब LCI एक कंपनी है जो कि अपने सर्विसेज पे बहुत बिलीव करती है। द टेक्निकल बैकअप वी हैव वो कस्टमर्स के लिए काफ़ी वैल्यूबल होता है। अच्छा सर, बड़ा अच्छा आपने भी LCI के बारे में बताया। आप मुझे बताइए कि इस वक्त LCI प्रायोरिटी किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा दे रही है? आई थिंक हमारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं। केमिकल बिजनेस इज़ जस्ट वन बिजनेस। हमारे जो मेजर बिजनेसेस हैं वो पॉलिएस्टर बिजनेस है, सोडा ऐश बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, हमारा एनिमल हेल्थ का बिजनेस है, so Morinaga है। So there are multiple businesses in which ICI is, and I think the important part is that this was taken up, ICI transited into LCI, or YBG is the parent group. YBG in its own self is a very strong group. When you associate YBG, you associate it with the textile manufacturing, the Kia Motors, Lucky Cements, again multiple businesses. सर प्लीज़ वन मैसेज अबाउट एक्सपो। यार इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म। इसमें अपॉर्चुनिटी है फेस टू फेस इंटरेक्शन में, जिसमें मैन्युफैक्चरर भी, ट्रेडर भी, एवरीवन कैन सिट टुगेदर। और उसमें एक आपको पता चलता है कि फ्यूचर में किस तरह कंपनीज चल रही हैं, कॉस्ट एलिमेंट क्या है, डिफरेंट स्टॉल्स हैं, तो यू कैन इंटरेक्ट विद योर सप्लायर्स एज वेल। तो उसमें अच्छा है कि आप मल्टीपल आपके पास ट्रेडर्स हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो एक अच्छा शो है जिसमें आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, फेस टू फेस टेक्निकल डिस्कशन करते हो और अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, बड़ा ही रीनॉन नाम यक्सर, और यक्सर से यूसुफ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं मज़ीद अपडेट यक्सर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ा रीनॉन नाम है यक्सर। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो न्यू अपडेट है यक्सर के बारे में थोड़ी बताएं। यक्सर के बारे में न्यू अपडेट्स देखें, एक तो हमारा कन्वेंशनल बिजनेस है जो कि हम लोग कर रहे होते हैं। अब आप जो जिस तरह का मार्केट तब्दील हो रही है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, तो अब हम लोग PU में और कुछ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना शुरू हो रहे हैं। और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ वो चीज़ कर रहे हैं, वो मटीरियल मैन्युफैक्चरिंग करने के उसमें जो कि किसी भी इंडस्ट्री का एक पार्ट होगा, वो मतलब इन बिटवीन होगा, डायरेक्ट गुड्स नहीं होगा, जो कि कस्टमर के लिए B2B होगा, B2C नहीं होगा। अब उसके ऊपर अभी हमारी वर्किंग स्टार्ट है। हम लोग इटली की कंपनी है, तो उसके इस साथ चीज़ की कैसे ज़रूरत पड़ी आपको? जब देखिए, पाकिस्तान के जो हालात हैं ना, हमको हर सूरत में अपने इंपोर्ट बिल कम करने पड़ रहे हैं। इंपोर्ट जो हो रही है उसके हवाले से मुश्किलात हो रही हैं, तो वो सारे रॉ मटेरियल्स जो पहले पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे थे, अब उसकी यहाँ पे ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि जी पाकिस्तान में उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। अच्छा, इसको पहले भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त पाकिस्तान में डिमांड इतनी नहीं थी। अब डिमांड अच्छी हो गई है पाकिस्तान की, तो आप अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम उसका अपना फॉरेन एक्सचेंज को बचा सकेंगे जी। ये एक जो हमारे जहन में बात है जिसकी वजह से हम आगे इस पर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक्सपो के बारे में कैसा एडवांटेज आपको होता है? अभी भी आते हैं आप, अक्सर आते हैं, तो किस हद तक इसमें बेनिफिट्स आप? देखिए, ये सवाल अक्सर बेशतर और मेरे ख्याल से हर मीडिया का आदमी सवाल पूछ रहा होता है कि आप एक्सपो में आने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट हैं। जब भी आप मुझे 2016 से यहाँ पे पा रहे हैं, हर साल में यहाँ पे एक दफ़ा या 2 दफ़ा जो भी हमारे रिलेटेड एक्सपो होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे जो बेहतरीन जो काम हो सकता है, जिसको मैं समझता हूँ कि जो बेनिफिशियल है हर जो भी एग्जिबिटर है उनके लिए, कि आप इन 3 दिन में अपने उन सारे कस्टमर से उन 3 दिन में मिल लेते हैं जिनसे आप पूरे साल नहीं मिल सकते। जब आप यहाँ पे मिलते ही ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे कोई मटेरियल ख़रीद ले या आपकी कोई डील हो जाए, मगर एटलीस्ट आपको एक दूसरे के साथ सोशलाइजिंग करने में, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझने में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में बड़ा बेनिफिट मिलता है। अपडेट यही होती है। इनफैक्ट कोई भी आदमी 6-6 महीने पे अपनी इंडस्ट्री में चेंजेस नहीं ला सकता। मैं कोई
3 महीने या 4 महीने या 6 महीने में कोई नया प्रोडक्ट नहीं ला सकता। मगर ये कि हर साल की एग्जीबिशन होने से बेनिफिट ये मिलता है, हम अपने कस्टमर से हर दफ़ा मुलाकात कर लेते हैं। हर वो कस्टमर जो हमसे छोटा हो या बड़ा हो वो यहाँ पे आके मिल लेता है, तो आपको उसकी प्रॉब्लम समझ में आती है, आपको उसको अंडरस्टैंड करने में समझ में आता है। फिर सारे जो हमारे कंपटीटर्स होते हैं वो एक साथ एक ग्रुप में बैठते हैं, तो अच्छी इंटीमेसी बनती है आपस में एक अच्छी दोस्ती बनती है। जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा अच्छा होता है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि अगर हेल्दी जेलसी है ना, हेल्दी जेलसी वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, उससे आप ग्रो करते हैं। ठीक है जी, हेल्दी जेलसी से। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे सामने अगर जो आदमी बैठा है वही प्रोडक्ट जो हम ऑफ़र कर रहे हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो मगर यहाँ पे हम एक साथ होते हैं, कस्टमर का अलग बात होती है, मगर वही कॉमन कस्टमर भी होता है जो उसके पास भी जाता है, जो हमारे पास भी आता है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, हो सकता है क्योंकि ऐसा कस्टमर हो जो हमारे पास आ रहा हो, किसी दूसरे के पास ना जा रहा हो, उसको वहाँ से अच्छी चीज़ मिल जाए। तो ये तो मतलब मसला ये नहीं है कि जी मेरा जो कस्टमर है कोई मेरा कंप्यूटर्स को अपने पास ले लेगा या तोड़ लेगा। इनफैक्ट भी राइट बनता है, ऑब्वियसली वो भी बिजनेस कर रहा है। इनफैक्ट रिस्क देना तो आपका मसला ही नहीं है ना, रिस्क तो अल्लाह ताला नहीं देना किसी को भी हो, तकसीम तो उसकी है। मतलब हम तो ग्रोह में तकसीम अल्लाह ने किया हमको, अल्लाह ने लिखा है कि किसके हक़ में कितना है वो बेहतर जानता है। हम तो कोशिश कर सकते हैं, नतीजा तो हमारी ज़िम्मेदारी भी नहीं है। तो हम तो यहाँ पे जब एक्सपो में आते हैं तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करें, इस एक्सपो को अच्छा करें। इसके जो मुंतज़मीन है, जो इसका सब इंतज़ाम करते हैं, वो उन लोगों को अप्रिशिएट करें और हम उसमें पार्टिसिपेट करें। और ज़रूरी है कि अल्लाह ने अगर हमको किसी हैसियत में बना दी है तो इस एक्सपो में हो सकता है कोई छोटे जो भी नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं वो भी हो सकता है हमारी वजह से उनको कोई कस्टमर मिल जाए। तो हम खाली अपना क्यों सोचते हैं, हम दूसरों को क्यों नहीं सोचते। तो मैं समझता हूँ कि जी हमको सबसे पहले मेरा एक बड़ा मानना है कि विजन विल डिसाइड योर मिशन। आपको जो विजन होगा वही आपको डिसाइड करेगा व्हाट इज़ योर मिशन बेसिकली। और मुझसे लोग पूछते हैं ख़तरा क्या है, ख़तरा कुछ भी नहीं है। जो सबसे बड़ा ख़तरा है ना, ख़तरा क्या है, रिस्क जो है वो आजकल वो है, रिस्क बेसिकली डूइंग नथिंग। रिस्क इज़ बेसिकली डूइंग नथिंग, कुछ ना करना है सबसे बड़ा ख़तरा है। जो मायूसी है ना वो यूँ है कि हम जो हर मामले में गवर्नमेंट के ऊपर सारी चीज़ें डाल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही, गवर्नमेंट वैसा नहीं कर रही। हम क्यों खुद कुछ नहीं करना चाहते? आप करना चाहते तो आप कर सकते हैं, अपार्ट है। पहले आप करना चाहें, पहले आप करें। जब आप उस नहज पे पहुंच जाएंगे तो गवर्नमेंट भी आपकी बात मानेगी। जितने बिजनेस हाउसेज हैं ना यहाँ पे पाकिस्तान में, ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं गवर्नमेंट से को बेनिफिट देगी। आप उस नहज तक पहुंच जाएं, आप ले सकते हैं बेनिफिट। अच्छा सर, लास्ट में बड़ा अहम क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ आप आएँ डील करने के, ऑब्वियसली भी आता है, आप यक्सर के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में एक मैसेज देते हैं। अब जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सके, चाहे वो कॉमन कस्टमर है चाहे वो आपका परमानेंट कस्टमर है, उसके लिए एक लास्ट मैसेज। जो लोग नहीं पहुंच सके, देखें अब मसला ये कि एक्सपो को लोग बहुत जो एग्जीबिटर है उनकी तो आएंगे ही आएंगे, और जो विज़िटर है, बहुत से ऐसे विज़िटर हैं जो इस एक्सपो को अहमियत नहीं देते हैं, वो नहीं आते हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो ज़रूर आया ज़रूर करें। एक दफ़ा 2 दफ़ा विज़िट ज़रूर किया करें। यहाँ पे आने के बाद लाहौर शहर में जो रहते हैं, जो गिरदो नवाह में रहते हैं, उनको भी चाहिए कि वो आएँ एक्सपो में। हाँ, ये मुमकिन नहीं है कि हर एक्सपो में वो आ सकें, हो सकता है कोई मसला हो सकता है। मैं एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, मेरे जहन में अभी आई है। देखिए, बिजनेसमैन जितने भी हैं ना, वो अगर मसरूफ़ हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनको आप अपने साथ ना रखें, उनको अपने से जुदा करें, एक्सपो में अकेले भेज दें, वो खुद सीखेंगे। ये लर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जब आप बच्चे के स्कूल में एडमिशन कराते हैं ना तो माँ बाप साथ जाके नहीं बैठता है, बच्चे को अकेला छोड़ता है। आप स्कूल में उसकी तरबियत के लिए, उसकी तालीम के लिए उसको अकेला छोड़ देते हैं, मगर बिज़नेस में आने के लिए उसको अकेला नहीं छोड़ते कि लोग उसको धोखा दे देंगे। धोखा नहीं देंगे, उसकी तरबियत होगी। आप ये एक्सपो बड़ी ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म होता है उन सारे बच्चों के लिए जो अभी नए पढ़ के आए हैं और अपने बिजनेस में आना चाह रहे हैं। वो वालिद उनका या उनका चाचा या उनका जो भी हो, वो ऑफिस में अगर हैं, वो आके एक्सपो में ज़रूर विज़िट करें, उससे उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। ये एक तरह से लर्निंग भी होती है उनकी, ये समझ लें वो एक तरह से स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बाद कोई लर्निंग पॉइंट है बिज़नेस के लिए, तो वो एक्सपोज हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, PCI से एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, बड़ा रीनाउंड नाम है PCI। तो मज़ीद अपडेट सामने को। अच्छा भाई, बड़ा रीनाउंड नाम है PCI, क्या अपडेट देना चाहिए 2024 के हवाले से?
बेसिकली जो पावर केमिकल्स है वो पेंट सेक्टर के अंदर मार्केट लीडर है इस वक्त, और ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी अराउंड 90s के अंदर। और हम बेसिकली जितनी भी MNCs हैं पाकिस्तान के अंदर जो पेंट प्रोड्यूसर हैं उनको हम रॉ मटेरियल सेल करते हैं, और उसके अंदर एक्रेलिक्स हैं, एमल्शंस हैं और एल्किड रेजन्स हैं। तो बेसिकली हमारा आप कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स अपनी इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, बीइंग नंबर 1 इन पेंट सेक्टर। इसके अंदर कोई और नई चीज़ भी ऐड किया आपने केमिकल के वाले से? हम बेसिकली पेंट्स के अलावा टेक्सटाइल केमिकल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम DOP जो प्लास्टिसाइज़र है, जो शू इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, जो केबल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, उनको भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसके अलावा वुड एडेसिव है हमारा, जो आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर भी हम आई गेस सेकंड और फर्स्ट के लेडर के ऊपर हैं, जो ICI का एक ब्रांड है उसके इक्विवेलेंस में हम वो भी बनाते हैं। तो बेसिकली एक मल्टीपल स्कोप ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इस कंपनी का, और ओवर आप कह सकते हैं 3000 to 3500 टन की प्रोडक्शन है पर मंथ। अच्छा जी। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ के ऊपर अभी दे रहे हैं PCI के अंदर? हम बेसिकली ज़्यादा हमारा जो फोकस है वो पेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और इसके अंदर जो वॉल्यूमेट्रिक ये बिज़नेस है, तो हमारी अप्रोच मल्टीनेशनल्स, नेशनल ब्रांड्स, मल्टीनेशनल्स मींस जिस तरह आपकी एक्जोनोबल है, निपॉन पेंट्स है, कैंसाई पेंट्स है, काइजन पेंट्स है, नेशनल के अंदर मास्टर है, ब्राइटो है, ये सारे कस्टमर हमारी मेजर टियर हैं जो पोर्टफोलियो का है। और एक्सपो में भी एडवांटेज है? एक्सपो में एक्सपो में ये होता है कि बीइंग मार्केट लीडर हमें अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करना पड़ता है। हम पाकिस्तान के अंदर भी एग्जिबिट करते हैं, और मिडल ईस्ट का जो एग्जीबिशन होती है उसके अंदर भी हम ऑफ एंड ऑन जाते हैं। तो उसका बेसिक है एडवांटेज तो होता ही है, क्योंकि वो सारे कस्टमर विजिट करते हैं हमें, और जाहिर है आपका कुछ नए लोग ऐड होते हैं, और कुछ ये है कि आपके एग्जिस्टिंग पे कोई ऐसी आपकी डील्स अच्छी मैच्योर हो जाती हैं, तो आपको अपनी प्रेजेंस एग्जिस्टेंस के लिए भी चाहिए होती है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा वेन्यू होता है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, रॉक कैम्प से अदनान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान भाई, बड़ा रीनाउंड नाम है रॉक कैम्प, और आप नई अपडेट इसके बारे में जब 2024 के हवाले से? जी, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, 3 साल पहले हमने कंपनी का स्टार्ट लिया था लाहौर में। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं बिज़नेस। अभी ये जो कोटिंग शो हो रहा है इस हवाले से हमें नए कस्टमर मिलते हैं। लास्ट टाइम मिले थे, इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। कल देखें इंशाल्लाह और रिस्पांस मिलेगा कोटिंग शो के हवाले से। तो आप 3 ईयर से आप कह रहे हैं आपने शुरू की? 3 ईयर से? ये आती 3 to 4 ईयर्स हो गए यहाँ पे। तो सर कितने % अभी क्लाइंट के साथ ट्रैफिक आपकी ऐड हुई है? तकरीबन हर शो में तकरीबन हमें 25% जो है फीडबैक मिलता है। अच्छा, नए ऐड अप होता है कस्टमर हमारा। तो इन फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं आप? इन फ्यूचर रॉक कैम्प इंशाल्लाह हम लोगों ने अभी सेटअप कर रहे हैं कराची में भी, एंड देन स्लोली छोटे शहरों में भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो रॉक कैम्प इंशाल्लाह
डेवलप होगी। जी नाज़रीन, सैंड कैंप से सलीम कमर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मज़ीद इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये मेरा जो ना मैं सी हूँ इस सैंड कैंप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से 1991 से हम मैन्युफैक्चरर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम असल में इसमें ब्रांडिंग नहीं होती, इसमें असल में जो हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो आपकी ब्रांड की मार्केट में जो ब्रांड्स होते हैं जैसे मास्टर है, ब्राइटो है, डायमंड पेंट है, जो वेल नोन ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनको हम उनके वेंडर्स हैं, उनके जो हम प्रोडक्ट्स बना के लोकल मैन्युफैक्चरिंग नेशनल वाइज मैन्युफैक्चरिंग करके उनको सप्लाईज देते हैं और उससे आगे फिर वो उसको मैन्युफैक्चरिंग करके आगे फर्दर फिनिश गुड्स बना के तो मार्केट करते हैं। हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं और असल में बैकडोर चैनल जो हम उस पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं जिसमें एडेसिव है, एक्रिलिक्स हैं और डीओपी है, वो हम प्रोडक्ट्स नए बना रहे हैं जो आपके शूज़ में मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं, पेंट में इस्तेमाल होते हैं, लेदर में इस्तेमाल होते हैं, टेक्सटाइल में इस्तेमाल होते हैं, वुड में इस्तेमाल होते हैं। ये प्रोडक्ट सारे जो ना हम बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और काफ़ी अरसे से इसकी मार्केट कर रहे हैं। अच्छा सर, कोई न्यू चीज़ भी इसके अंदर ऐड की है, कोई न्यू केमिकल या न्यू प्रोडक्ट? हाँ जी, इसमें हमने लास्ट 2-3 ईयर से कंस्ट्रक्शन डिवीज़न में हम एडिशन की है। तो कंस्ट्रक्शन केमिकल हम बना रहे हैं। इससे पहले कंस्ट्रक्शन केमिकल पाकिस्तान में इंपोर्ट होते थे, ठीक है, तो ज़्यादातर मुख्तलिफ मुल्कों से आते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक विज़िट किया, यूरोपियन कोटिंग शो में विज़िट किया, वहाँ से हमें एक फॉर्मुलेशन मिली, एक हम जो मल्टीनेशनल कंपनी का जो केमिस्ट है उससे कोलैबोरेशन की, हमने उसको सर्विस हायर की, उससे हम वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में लेके उसको रिप्रोड्यूस किया, फिर उसको मार्केट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी सक्सेसफुल है और हम काफ़ी ज़्यादा इसमें मार्केट कर रहे हैं इन प्रोडक्ट को। कंस्ट्रक्शन केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो मार्केट में कंस्ट्रक्शन केमिकल जो फिनिश के स्टॉक बनाने वाले हैं जैसे अल्ट्रा है, फास्ट पार्क है, फास्ट केमिकल्स है और बहुत से पेन जो कंस्ट्रक्शन फिनिश गुड स्टॉक बनाने वाले हैं उनको हम अपना रॉ मटेरियल देते हैं। सर टुडेज फर्स्ट डे है एक्सपो का, फुटफॉल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टुडे फर्स्ट डे आज, हाँ टुडेज फर्स्ट डे है। साफ फर्स्ट डे में हमेशा जो ना विजिटर्स कम आते हैं, लेकिन कल विजिटर्स ज़्यादा आएंगे इंशाल्लाह ताला। उसकी वजह वो आता है, आपको पता, कल एक तो वैसे भी जो आउट ऑफ सिटी जो होती है ना वो ऑफ होते हैं तो लोग ज़्यादा आते हैं। तो फर्स्ट डे इंट्रोडक्टरी होता है, सेकंड डे आपका पीक होता है, लास्ट डे ज़रा डाउनवर्ड होता है। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, कहीं नहीं रुझान वाली बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं, देखिए बैठने से ही सब कुछ होता है, डोर नॉकिंग से ही दरवाज़ा खुलते हैं। तो हम पहले, ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है, पाकिस्तान में इससे पहले नहीं था, ठीक है, ये बड़ा अच्छा ट्रेंड डेवलप हो रहा है और हमारी मार्केट को इंटरनेशनल विजिटर्स भी आ रहे हैं। अभी आप विज़िट करेंगे पाकिस्तान में बहुत सारे जो फॉरेनर्स आए हैं, तो चाइना से भी आए हैं, मुख्तलिफ टर्की से भी आए हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से भी आए हैं। तो डेफिनेट इसका एक तो पाकिस्तान का इमेज बिल्ड होता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होता है और लोगों को अपडेट मिलती है और लोग बड़े ही जो हैरान होते हैं इस चीज़ के कि पाकिस्तान दे आर प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट इन पाकिस्तान है। वो बड़े हैरान होता है कि पाकिस्तान ये चीज़ें बना रहा है, क्योंकि हमारा इमेज एक बहुत अरसे से सॉफ्ट इमेज नहीं गया, ये अब सॉफ्ट इमेज जो हार्ड इमेज था नेगेटिव पॉइंट से, तो ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं और ये अच्छा इमेज, सॉफ्ट इमेज हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ का है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, एथलेटन एंड इमरोज़ से खालिद हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मज़ीद अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बड़ा रीनोड नाम है माशाल्लाह आपकी कंपनी का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी क्या अपडेट, थोड़ी लोगों को ब्रीफिंग दें। देखिए, इमरोज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज है और मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, जिसमें केमिकल्स तो है ही है, उसके अलावा ये म्यूज़िक में है, उसके अलावा मीडिया मॉनिटरिंग में है और उसके अलावा FMCG प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। मेरा ताल्लुक इनके उस सेगमेंट से है जहाँ पे इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स को हम देखते हैं और पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं और मुख्तलिफ इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक हमने एक अच्छा क्वालिटी की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की हैं, क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हमने कस्टमर्स को सप्लाई की हैं और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है अपने सप्लायर्स के थ्रू, अपने टेक्निकल मैनेजर्स के थ्रू हमने मार्केट को एजुकेट किया है ओवर द टाइम्स। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसका फ़ायदा मकामी सूरत को हो रहा है। अच्छा सर, अभी जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं
जो बिजनेस के उस बारे से क्या अपडेट देना चाहेंगे कि क्या इश्यूज अभी करंट? देखिए, मेरी ज़ाती राय में एक ऐसा परसेप्शन कह लें या ऐसा एक ख़ास लोगों का नुक्ता नज़र बना हुआ है कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि हम पे कुछ मुआशी दबाव आया हुआ है। उससे जो लोग एक कंफर्ट जोन में या आसानी से काम करने के लिए बैठे हुए थे वो कुछ निकल जाएंगे, कुछ अपने लिए कोई और रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनको अंदर ऐसे दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत है और उनके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी पहलू है, वो इसके अंदर अपने लिए नए मौके तलाश करेंगे। मेरे हवाले से मेरे हवाले से ये एक अपॉर्चुनिटी है। हम इसे एज ए अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि इसमें कमज़ोर जहन और कमज़ोर महारत के लोग मार्केट से निकल जाते हैं। कुछ दुनिया के ऐसे होता है, और जो ज़्यादा कंपैरेटिव लोग हैं, जो ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं, जो ज़्यादा अपने काम में महारत रखते हैं, वो उसमें अपनी जगह बना देते हैं। अच्छा सर, इमरोज़ अभी किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है? देखिए, इमरोज़ तो का जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है यहाँ पे। हमारे तकरीबन 400 से ज़्यादा केमिकल के हद तक की कस्टमर्स हैं, जिसमें मल्टीनेशनल भी हैं, लोकल ब्रांड्स भी हैं और हम मज़ीद इसको ग्रोथ देने के लिए प्लान कर रहे हैं। हम अपनी टीम बढ़ा रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ा रहे हैं, हम मज़ीद सप्लाईज लेके आ रहे हैं। तो हम तो बहुत पूरी उम्मीद है। ये वक्ती दबाव आते हैं, लेकिन हम हमेशा इसमें से अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं। आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो उनके लिए क्या मैसेज है जो आपके साथ अटैच है? अपने आप को वो मज़ीद, वो बहुत माशाल्लाह प्रोफेशनल क्लाइंट हैं, वो दे नो व्हाट दे आर डूइंग, उनको अपने काम का पता है। थोड़ा उसको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, थोड़ा उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और कुछ पेशेंस भी दिखाने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सो वन मैसेज अबाउट एक्सपो। एक्सपो का अच्छा मौका है कम वक्त में ज़्यादा लोगों से मुलाकात करने का, जो कोटिंग ट्रेड के साथ इन्वॉल्व हैं, और ये एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं, वो मार्केट में लोगों को शेयर करें, और जिसका एक आगे फ़ायदा मकामी इंडस्ट्री को होता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। जी नाज़रीन, सर क्रोमा पिगमेंट्स की टीम हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं मज़ीद अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। आपका नाम? अमजद अली। सर, आपका? आसिम जावेद। अच्छा अमजद भाई, बड़ा रीनोड नाम है कंपनी का, क्या नई अपडेट देना चाहेंगे इसके वाले से? देखिए, जैसे मार्केट में आपको पता है हमारा जो एक्सपोजर है वो पिगमेंट डिस्पर्शन से है। उसमें हम पेंट के लिए भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, टेक्सटाइल के लिए दे रहे हैं। फिर हमारे रेजन्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं। अभी इसके साथ जो न्यू चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं, उसमें हम स्पेशलिटी की एक पूरी रेंज लेके आ रहे हैं। अच्छा। जो डिफरेंट इंडस्ट्री लाइक पेंट, कंस्ट्रक्शन और पेपर इंडस्ट्री को कवर करेगी। तो उसमें भी होपफुली इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो जैसे हमारा बैकग्राउंड है वो 15-20 साल हो गए क्रोमा को, तो उसको हम मज़ीद आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, अभी जो आपकी फील्ड है, जो आप केमिकल की वजह से और कंपनियाँ भी हैं, डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस जो मेन देखा जाए ना, तो हमारा फोकस है इंपोर्ट ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, ताकि अपने कंट्री को कुछ बेनिफिट मिले। तो हम स्पेशलाइज्ड चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। जो रूटीन में चीज़ें चल रही हैं, जो कमोडिटी आइटम्स हैं, हम उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे। जैसे कीटोन रेजन्स है, मैलिक रेजन्स हैं, हम पाकिस्तान में बना रहे हैं, लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन बाइंडर्स हैं, कुछ पेपर के एंटी फोम्स हैं, वाटर ट्रीटमेंट एडिटिव्स हैं, पेंट के एडिटिव्स ऐसे हैं, वो हम बना रहे हैं खुद यहाँ पे। अच्छा, उसके साथ साथ सर्विस भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं? टेक्निकल सर्विस भी है, बिल्कुल सर्विसेज में यहाँ सारी बैकअप पूरा है हमारा। अच्छा सर, एक्सपो का फर्स्ट डे है, फुटफॉल के बारे में क्या कहना चाहिए? अभी तो सर स्टार्ट है, देखें इंशाल्लाह कस्टमर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आते हैं रोज़ाना डेली बेसिस पे। अभी थोड़ा सा स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह हर दफ़ा ये हम एक्सपो में पार्टिसिपेट करते हैं तो बेहतर ही रिस्पांस मिलता है। आपको एक ही क्लाइंट अगर अच्छा मिल जाता है तो आप जो है ना बिज़नेस आपका जो है ना डेवलप हो जाता है। ठीक है, बाकी हम अपनी प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस करवाई है, नई 2-3 चीज़ें हैं हमारी। हम रेजन्स में जो है ना हम स्पेशलाइज हैं। कीटोन रेजन हम खुद पाकिस्तान में बना रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान में बना रहे हैं, उनमें से हम एक हैं। मलिक रेजन बना रहे हैं। इसके अलावा हम पिगमेंट्स पाउडर खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो बना रहे हैं। बाकी ग्राइंडिंग ही करते हैं, हम खुद प्रोड्यूस करते हैं पिगमेंट पाउडर। उसमें
रेड और येलो की काफ़ी वसी रेंज है हमारे पास, हम खुद बनाने वाले हैं। अच्छा सर, एक्सपो का जो अभी एडवांटेज आपको हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। अभी चूँकि फर्स्ट डे है तो देखें ये एक अपॉर्चुनिटी होती है गैदरिंग की, क्लाइंट्स को मौका मिलता है डिफरेंट चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने का ना, तो मेरा ख्याल फ्रूटफुल है सबके लिए ना, बेनिफिट लाजमी आता है इसका, क्लाइंट्स को भी आता है, जो इन्वेस्टर है उनको भी आता है। अभी मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे आप क्रोमा के बारे में? बस वो जैसे आसम साहब बता रहे थे, हमारा सिंथेसिस अपना है, डाइजोडाइजेशन हम पिगमेंट्स की करते हैं, पाउडर की प्रोडक्शन टोटली हमारी अपनी है, एमल्शंस की अपनी है हमारी, स्टार्टिंग फ्रॉम A to Z हमारी अपनी सेल्फ प्रोडक्शन है। तो ऑब्वियसली अगर आपकी प्रोडक्शन है तो क्लाइंट को भी काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, रेट्स के अंदर भी फैसिलिटीज़ मिलती है और बहुत सारी चीज़ों में आ जाता है, बिल्कुल आता है। इसी तरीके से हम कुछ और स्पेशलाइज आइटमों की तरफ आ रहे हैं, जैसे आपने डिस्प्ले में देखा होगा हमारी कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट है उसमें से ना, तो अच्छी प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। जैसे हमारा एक मिशन है, आपने ब्रोशर्स वगैरह में हम देखेंगे, हम चाह रहे हैं कि हमारा इन हाउस जो पाकिस्तान है उसको बेनिफिट हो, उसको बेनिफिट्स होते हैं, बजाय इसके कि हम इंपोर्ट की तरफ जाएं तो थोड़ा अपने कंट्री को भी उठाएं। अब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा इन्वेस्टर को भी थोड़ा सा बूस्ट करें, फैसिलिटेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने इन्वेस्टर हैं वो सारे इसमें इन्वेस्ट करें, तो उसी का होप लेके बैठे हुए हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।